हेलो एवरीवन, मैं विवेक चौधरी आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से इस एपिसोड के माध्यम से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और एक नए कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो कॉपी में न्यू टाइप्स के नाम से डाल के और क्वेश्चन स्टार्ट कर दीजिएगा। देखिए बच्चों, आज अपन जो क्वेश्चन करवाएंगे उनका फॉर्मेट क्या रहेगा वो आपको क्वेश्चन नंबर 1 से मालूम चलने वाला है। अपना क्वेश्चन रहेगा, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 साल में दुगनी हो जाती है, 5 साल में दुगनी हो जाती है। कितनी हो जाती है बच्चों? दुगनी हो जाती है, दुगनी हो जाती है। तो बताइए वही धनराशि वह 8 गुनी कब होगी? वह 8 गुनी कब होगी? बच्चों, यहाँ पर टाइम पूछा गया है आप लोगों को। क्वेश्चन को पढ़िएगा। यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 साल में दुगनी हो जाती है तो बताओ वो 8 गुनी कब होगी? आप इस क्वेश्चन को नोट करके बताइएगा। आप लोग क्या बताओगे इसका आंसर? देखो, इसका आंसर कैसे देना है। आपको इसका आंसर देने के लिए 2 तरीके बता रहा हूँ। दोनों तरीके बेस्ट है अपनी अपनी जगह, लेकिन जो अपन फर्स्ट वाला जो तरीका लगा रहे हैं इसका भी कहीं ना कहीं यूज होगा। लेकिन ये क्या करता है, कई बार जो नॉर्मल क्वेश्चन है वहाँ पर हमको कंफ्यूज कर देता है। इसलिए मैं एक सेकंड मेथड बताऊंगा, उसको आप लगाना, और फर्स्ट वाले मेथड को कहाँ लगाना उसकी जगह मैं आपको बताऊंगा। बच्चों, पहला जो अगर मेथड लगाना चाहते हो वो तो ये है कि यदि कोई धनराशि, मैंने वो धनराशि ये मान ली, क्वेश्चन बोल रहा है कि ये धनराशि, मान लो कि मैंने धनराशि 1 रुपये ले लिया, 5 साल में कितनी हो रही है? दुगनी हो रही है। आप मुझे बताओ, ये धनराशि 2 हो गई, लेकिन कितने साल लगाएगी? 5 साल, डबल हो गई। फिर ये धनराशि डबल होगी, कितनी हो जाएगी? 4, लेकिन कितने साल बाद होगी? 5 साल बाद, क्योंकि किसने बोला है ना कि 5 साल बाद में डबल हो रही है। अब मुझे बताओ, वापस 5 साल का इंतजार करना पड़ेगा तो डबल हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 8। अब बताओ आप, धनराशि 1 से 8 होने में कितने साल लग गए? 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो 15 साल ही आप लोगों का क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा। ये बहुत अच्छा मेथड है, कतई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें और भी क्वेश्चन करने हैं, इसलिए मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ। इसका भी हम यूज करेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद में। हमें एग्जाम में कैसे करना है, इस तरीके को हम बाद में यूज करेंगे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चनों के लिए यूज करेंगे इसका। बच्चों, आपको कैसे करना है वो याद रखना, मैं तरीका बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन बोल रहा है कोई धनराशि, हमें नहीं पता कौन सी है, लेकिन क्वेश्चन ने बोला कि कोई धनराशि, अगर हम बात करें किसी धनराशि की, तो यहाँ से बोला है कि कोई धनराशि कितने साल में भाई? 5 साल में। 5 साल में कितनी हो गई? दुगनी। 5 साल में कितनी हो गई? दुगनी। अब आपको एक बात बता दूं, चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा याद रखना घातों के अनुसार बढ़ता है। किसके अनुसार बढ़ता है? पावर के अकॉर्डिंग। तो आप एक नोट डाल के लिख लो, चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा पावर के अकॉर्डिंग बढ़ता है, घातों के अनुसार बढ़ता है। आप क्वेश्चन ने बोला कि कोई धनराशि 5 साल में दुगनी हो रही है। बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है और दुगनी हो रही है तो उसको पावर में लिख दो। 2 की पावर 1 लिख सकते हो भाई, 2 को लिख सकते हो ना, 2 की पावर 1। कहीं पे लिखा हुआ है 4, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, लिख दिया।
अब इसने पूछा क्या है, 8 गुणी कब होगी। 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, समझ जाओगे फॉर्मेट को आप, बस समझने की कोशिश करना मैं कर क्या रहा हूँ। 8 गुणी पूछ रहा है, क्या आप लोग 8 को 2 की पावर में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कितना लिखोगे? 2 की पावर 4 लिखोगे क्या, या 3 लिखोगे? भाई अगर 2 की पावर 3 लिखोगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3। ठीक है, 4 लिखते तो 16 हो जाता। अब इसके बाद में आपको तो जवाब इधर देना है। भाई ये पूछ रहा है ना कितना समय लगेगा 8 गुनी होने में। देखो अब क्या करोगे, सबसे पहले इसके ऊपर जो पावर है उसके पास जाओ और उसका रिलेशन इन दो इससे बना दो। बताओ 2 के ऊपर कितनी पावर है, 1। अब ये पता लगाओ कि इस 1 को मैं किससे गुणा करूँ कि 5 आ जाए। आप बोलोगे सर 5 से कर दो, मतलब ये 5 गुना पे बैठा है, तो वही प्रोसेस यहाँ पे कर दो। इसको भी किससे गुणा करोगे, 5 से। बोलो बच्चों कितना आंसर आया, 15 साल। कितना आंसर आया, 15 साल। और मैं क्वेश्चन करता हूँ, समझ जाओगे धीरे धीरे आप लोग। हो सकता है शुरुआत में ये तरीका आपको अजीब लगे, लेकिन इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में 8 गुनी हो जाती है, इस 5 की जगह क्या लिखा हुआ है, 3 साल। 3 साल में कितनी हो जाती है, 8 गुणी। देखो यहाँ रेट अलग होगी, इससे आप तुलना मत करना। 3 साल में 8 गुणी हो जाती है और आपको बताना है कि वो 16 गुणी कब होगी। देखो यहाँ पर काम आएगी सारी बातें। क्या पूछ रहा है ये, 16 गुनी कब होगी। आप देख करके देख लो, एक बार आप अपने दिमाग से करोगे तो शायद इसको गलती करोगे। वीडियो को रोक कर आप एक बार इस क्वेश्चन को करिएगा, जैसे भी आप कर सकते हैं। यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, भाई धनराशि के बारे में पता है क्या, धनराशि के बारे में कोई पता नहीं है। बस इतना पता है कि ये धनराशि है ना, कितने साल में, 3 साल में। 3 साल में कितनी हो रही है भाई, 8 गुणी। 8 गुणी हो रही है। कोई बताएगा मुझे, इस 8 को मैं 2 की पावर में लिखना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर। आप बोलोगे सर 2 की पावर 3 लिख दो, कोई एतराज़ नहीं है। अब मैंने पूछा है कि 16 गुनी कब होगी। 16 गुनी कब होगी, 16 गुनी का मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4। देखो कैसे आंसर देना है। सबसे पहले इस पावर को बताओ कितना है, 3। 3 को किससे गुणा करो कि 3 आ जाए। इस पावर का रिलेशन इसके अकॉर्डिंग बना दो। तो बताओ इस 3 को मैं किससे गुणा करूँ कि 3 आ जाए। आप सब विद्यार्थी बोलोगे सर 1 से। वही प्रोसेस इससे के साथ कर दो, इसको भी किससे गुणा करोगे, 1 से। तो कितना आंसर आएगा भाई, 4 साल आपका आंसर है। इस क्वेश्चन का जो रियल आंसर है वो 4 साल आएगा। याद रखना, आपने गलत कर दिया होगा। अब आप लोग ये पूछोगे सर आप पहले वाला मेथड क्यों नहीं लगा रहे। बच्चों वो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज क्रिएट कर देगा, उसके लिए हमें थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग की ज़रूरत पड़ती है। कई बार बूढ़े बच्चे होते हैं जो नहीं कर पाते, तो मैं यही तरीका बता रहा हूँ उन सभी विद्यार्थियों को। अगर आप पहले वाले तरीके से करना चाहते हो जो मैंने फर्स्ट मेथड बताया था, तो उससे देखिएगा। कोई धनराशि कितने साल में, 3 साल में। 3 साल में कितनी हो रही है, 8 गुणी। फिर भाई साहब 3 साल में 8 गुणी होगी, मतलब 64 हो जाएगी। पूछा क्या था इसने, 16 पूछा था। अब 64 कहाँ, 16 कहाँ पे लोगे आप। इसका मतलब थोड़ा मिस्टेक हो गया। मिस्टेक तो क्या हो गया, निकाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दिमाग लगेगा, इसलिए आप अभी इसको मत देखो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 3। यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 साल में, देखो अब की बार क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 4 साल। 4 साल में हो जाती है तिगुनी। यहाँ पे तो लिखो 4 साल, और यहाँ लिखा हुआ है कि तिगुनी हो जाती है। और आपको बताना है कि वो 27 गुनी कब होगी।
क्या बताना है भाई? 27 गुनी। यहाँ पे लिखो 27 गुनी कब होगी। 27 गुनी कब होगी, ये आपको बताना है। बताओ कैसे बताओगे? वही प्रोसेस लगाओ। कोई धनराशि कितनी है नहीं मालूम, बस इतना पता है कि ये धनराशि कितने साल में? 4 साल में। भाई 4 साल में कितनी हो रही है? 3 गुनी। अब इस 3 को तो 2 की पावर में लिख ही नहीं सकते, कोई बात नहीं, 3 की पावर लिख दो 1। पूछा क्या है? 27 गुनी, और 27 गुनी का मतलब 3 की पावर 3। आंसर कैसे बताओगे? इस 1 को मैं किससे गुणा करूँ कि 4 आ जाए? आप बोलोगे सर 4 से, तो इस 3 को भी किससे गुणा करोगे भाई? 4 से। तो कितना आंसर आएगा? 12 साल। यही आप लोगों का आंसर है। यही आप लोगों का क्या कहलाएगा? आंसर कहलाएगा। तो अच्छा लगा तरीका आपको? आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, 12 साल इसका आंसर है। एक क्वेश्चन में और कराता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये बोलता है, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपये की धनराशि, 12,000 रुपये की धनराशि, 12,000 रुपये की धनराशि 5 साल में। कितने साल में? 5 साल में। 5 साल में दुगनी हो जाती है, दुगनी हो जाती है। और पूछ रहा है कि बताइए 20 साल बाद यह कितनी हो जाएगी? गुणी नहीं, कितनी हो जाएगी। रियल राशि बतानी। यहाँ तो राशि दे रखी है आपको गुणी क्यों बताओगे? अब तो रियल मान याद करना है बच्चों। यहाँ पर आपको संख्या दी गई है राशि की, कितनी है? आप बोलोगे सर 12,000 रुपये है। तो अब इस 12,000 के अकॉर्डिंग जवाब देना है। 5 साल में, एक बात बताओ, ये 12,000 रुपये कितने साल में? 5 साल में। कितने हो गए? दुगने हो गए, डबल हो रहे हैं। दुगने को मैं क्या लिख सकता हूं भाई? 2 की पावर 1। कोई दिक्कत नहीं। पूछ क्या रहा है? 20 साल। देखो कितना गजब का क्वेश्चन है। 20 साल में कितनी होगी? एक बात बताओ भाई, आपको इतना तो पता चल गया कि ये 2 की पावर में है, तो इधर भी 2 की पावर में आएगा, क्योंकि राशि घातों के अकॉर्डिंग बढ़ती है, तो सेट होगी। अब मुझे इतना बता दो कि मैं यहाँ पर क्या लिखूँ? यहाँ पर मैं क्या लिखूँ? पहले तो इसका रिलेशन बनाओ। 1 को किससे गुणा करें कि 5 आ जाए? आप बोलोगे सर 5 से गुणा कर दो। तो इसका मतलब यहाँ पर भी कोई ऐसी संख्या लिखी जाएगी जिसको मैं 5 से गुणा करूँगा और 20 आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर फिर तो 4 लिखा जाएगा। और आप फिर क्या बोलोगे? 2 की पावर 4 का मान कितना होता है भाई? 2 की पावर 4 का मान कितना होता है? 16 गुनी। कितना होता है? 16 गुनी। तो अब आपको पता है कि राशि कितनी हो जाएगी? 16 गुनी हो जाएगी। मतलब ये जो 12,000 रुपये है, ये किससे गुणा हो जाएंगे? 16 से गुणा हो जाएंगे। और 16 से गुणा करोगे तो 1,92,000 आप लोगों का आंसर आएगा। 1,92,000। ऑप्शन इसका ये नहीं लिखा हुआ कि 16 गुनी करके छोड़ दो आप, वो संख्या पूछेगा। ये क्वेश्चन एसएससी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है
और यही क्वेश्चन राजस्थान के अंदर जो अपने ये अधीनस्थ जो कर्मचारी चयन बोर्ड है, ग्राम सेवक का पेपर लिया था, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था। और फिर यही क्वेश्चन सेम संख्याओं के साथ सीटेट में भी आया हुआ है, अगर आपको पता हो तो 1,92,000 इसका आंसर है। और कितनी गुनी हो जाएगी? 16 गुनी हो जाएगी। तो बच्चों, अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगे तो आप उसको ऐसा फॉर्मेट में कर सकते हैं, लेकिन याद रखना, एक क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, उस क्वेश्चन में कुछ अलग चीज़ें हैं। आप बोलोगे अलग चीज़ें क्या हैं सर? देखें, अभी बताता हूँ मैं आपको। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लिखता हूँ पहले, फिर उसको मैं वापस हटाऊंगा। एक क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन ये है 1200 रुपये की राशि। 4 क्वेश्चन हो गए शायद, 5 नंबर का। 1200 रुपये की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से 2 साल में 1500 रुपये हो जाती है। 1500 रुपये हो जाती है। तो बताइए 4 साल में, तो बताइए 4 साल में कितनी हो जाएगी? 4 साल में कितनी हो जाएगी, ये आपको ज्ञात करना है। 1200 रुपये की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से 2 साल में 1500 रुपये हो जाती है। तो बताइए 4 साल में कितनी हो जाएगी, ये आपको ज्ञात करना है। बच्चों, इस क्वेश्चन में आप लोगों को समझने का जो पॉइंट है वो कैसे है, हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, उसके लिए मुझे एक क्वेश्चन और लिखना पड़ेगा। और वो क्वेश्चन क्या है मैं लिखता हूँ, वैसे मैंने पहले बता दिया था आपको। इसको समझने के लिए पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ और उसके अकॉर्डिंग हमको जवाब देना है। देखिएगा वो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 साल में दुगनी हो जाती है। 6 साल में क्या हो जाती है भाई? दुगनी हो जाती है। तो बताइए उसी ब्याज की दर से वह धनराशि 8 गुनी कब होगी? 8 गुनी कब होगी? आपको ऐसा लगा होगा सर तो अभी बता दिया आपने, पहला क्वेश्चन ऐसा ही बताया था आपने, बिल्कुल सही है, ऐसा ही बताया था। लेकिन अब मैं इसको क्यों करा रहा हूँ? मैंने पहला क्वेश्चन जब मैंने करवाया था तो मैंने एक बात बताई थी कि जो फर्स्ट मेथड है इसको मैं आगे यूज में लूँगा, यहाँ पर काम आएगा वो। देखो, अगर मैं पहली राशि 1 मानता हूँ तो 6 साल में कितनी हो जाती है? 2, डबल हो जाती है। फिर 6 साल लगाएगी, फिर डबल होगी 4, फिर 6 साल लगाएगी, फिर डबल होगी 8। तो अगर समय पूछे
6 6 दूनी 12 36 18 आंसर आ जाएगा। लेकिन मेरा उद्देश्य अब यहाँ पर समय पूछने का नहीं था। तो मेरा क्या उद्देश्य था, मैं केवल ये समझाना चाहता हूँ, यदि किसी क्वेश्चन में दो धनराशियों के बीच समय का जो गैप है, समय का जो गैप है वो अगर इक्वल हो, समान हो, तो हमेशा याद रखना इनके बीच में जो रेशियो रहेगा हमेशा बराबर रहेगा। देख लो आप, कितने का रेशियो है, 1:2 का। इन दोनों में कितने का रेशियो है, 1:2 का। इन दोनों में कितने का रेशियो है, 1:2 का। तो आप लोग क्या पढ़ पाए, यदि किसी क्वेश्चन में समय का गैप बराबर है दो धनराशियों के बीच, तो उनका रेशियो हमेशा बराबर रहेगा। इस बात को नोट डाल के लिख लो। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन लिखो विशेष नोट डाल के, और उसके नीचे ये लिखो और फिर लिखो, उपरोक्त विश्लेषण करने के बाद मैं इसको हटा देता हूँ और मैं लिख देता हूँ आप लोगों को क्या लिखना है। ऐसे लिखो, उपरोक्त विश्लेषण करने के बाद, उपरोक्त विश्लेषण करने के बाद यह निष्कर्ष निकलता है कि, यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि दो धनराशियों के बीच, दो धनराशियों के बीच समय का गैप बराबर हो, समय का गैप बराबर हो, तो उस अवस्था में उन धनराशियों के, उन धनराशियों के बीच अनुपात या रेशियो, उन धनराशियों के बीच रेशियो बराबर होगा, बराबर होगा। ये आप नोट डाल के लिख सकते हैं। अब यही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे लगाऊंगा और इससे फिर हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखिएगा, बच्चों क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 1200 रुपए की राशि। सबसे पहले मुझे बताओ राशि कितनी है भाई, आप बोलोगे सर 1200 रुपए की। दो साल में कितनी हो गई, क्वेश्चन बोला कि कितने साल में, 2 साल में 1500 रुपये हो गई, ठीक है। लेकिन कितने साल लगाया, 2 साल। अब क्या पूछ रहा है भाई, ये 4 साल बाद कितनी होगी, ये पूछ रहा है। यही राशि कितने साल के बाद, 4 साल के बाद कितनी होगी, ये पूछा गया है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यही राशि 4 साल के बाद कितनी होगी। एक बात बताओ, पूछ कितने साल के बाद रहा है, 4 साल के बाद। दे कितने साल का रखा है, 2 साल का। 4 का पूछ रहा है, 2 का पहले दे दिया, तो बच कितना गया, 2 साल। तो यहाँ पर भी क्या लिखोगे, 2 साल। और अभी मैंने आपको एक नोट डाल के लिखवाया था, यदि दो धनराशियों के बीच समय का गैप बराबर हो तो इनका रेशियो बराबर होगा। इधर का रेशियो उतना ही होगा जितना इधर का चल रहा है। तो एक बात बताओ, यहाँ कितने का अनुपात है, आप बोलोगे सर 12:15, लेकिन और कट सकते हैं। ये 3 से काटेंगे तो 4:5 चलेगा। तो यहाँ पर भी क्या अनुपात चलेगा भाई, 4:5। इन दोनों के बीच में भी 4:5 चलेगा। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ,
यहाँ पर देखो 4 की वैल्यू किसके बराबर है, 1500 के बराबर है। 5 का मान निकाल दो, या फिर कैसे करोगे आप, ऐसे करो, उधर जा रहे हो ना, अरे या तो ऐसे कर दो, 4 का मान किसके बराबर है, 1500 के बराबर है। 1 का मान किसके बराबर आएगा, 1500 बटा 4 के बराबर आएगा। और 5 का मान निकालना है तो इसको 5 से गुना कर दो। और इसको थोड़ा सा सही लिखेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1500 इंटू 5 बटा 4। आपको ऐसा नहीं लग रहा ये 5 आगे है, ऊपर आ गया है, ये संख्या नीचे आ गई। तो इसको एक फॉर्मेट में याद करने की कोशिश करो, इससे क्या थोड़ी लिखावट कम हो जाएगी। ऐसे याद कर लो कि उधर जा रहे हैं, उधर, तो इसको ऊपर कर दो, इसको ऊपर कर दो और इसको नीचे। यहाँ कितना आएगा, 1500। ठीक है, आगे इनको कैंसिल आउट कर दो, 2 से काटो 750, फिर इसको 2 से काट दो 3 और 7 5 375, ये तो आएगा 375। और इसको गुणा करोगे तो कितना आएगा, 1875 रुपये। ये आप लोगों को क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। तो आंसर इसका आ चुका है 1875। तो ये जो तरीका है ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने का काम आता है। अब हम लोग, कई बच्चे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करते समय अलग फॉर्मूले लगाएंगे और पता नहीं कैसे निकाल के पाएंगे इसको। जबकि अगर थोड़ा सा नज़रिया चेंज करो ना आप, तो आपको ये बड़े बड़े क्वेश्चन भी ऐसे लगेंगे कि हम इनको आसान बना सकते हैं। बस आप लोगों को अच्छी चीज़ एक जगह इकट्ठी करनी है और फिर इनको पढ़ना है। ऐसा कैसा क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने और लेके आता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसको हटा देते हैं पहले यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का 6 नंबर क्वेश्चन है। 2000 रुपये की धनराशि है। राशि कितनी दे रखी है भाई, इसी में करता हूँ मैं, ताकि लिखने की जरूरत ना पड़े। 2000 रुपये की राशि और उधार दी गई है 3 साल में। यहाँ पर 2 की जगह 3 साल में उसने बोला है कि राशि हो गई 3000 रुपये। तो बताइए 9 साल के बाद, कितनी साल के बाद, 9 साल के बाद कितनी हो जाएगी। एक बार आप मुझे करके बताओ। 2000 रुपये की धनराशि है और चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से 3 साल में कितनी हो गई, 3000 रुपये। बताइए 9 साल के बाद कितनी हो जाएगी। देखो कैसे करना है। सबसे पहले मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि मेरे पास राशि कितनी है, 2000 रुपये की। और 3 साल के बाद, कितने साल के बाद भाई, 3 साल के बाद कितनी हो गई, 3000 रुपये। लेकिन टाइम पीरियड कितना है, 3 साल का। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि बताओ 9 साल बाद कितनी होगी। भाई कितने साल के बाद पूछ रहा है ये, 9 साल के बाद। 9 साल के बाद आपको ज्ञात करना है कि राशि कितनी होगी। यहाँ लिखा हुआ है 9 साल। आप एक चीज़ बताओ, ये 3 साल है, ये 9 साल पूछ रहा है, बच कितना गया, 6 साल। लेकिन 6 साल को भी हम तोड़ सकते हैं अगर हम तोड़ना चाहें तो हम लोग देखेंगे कि हमको तोड़ना ही बेहतरीन रहेगा। ये 3 साल है, 3 साल यहाँ तोड़ दो, 3 साल वहाँ तोड़ दो। तो यहाँ पर भी 3 साल और यहाँ पर भी 3 साल। अब आप बताओ इन दोनों धनराशियों के बीच, इन दोनों धनराशियों के बीच और इन दोनों धनराशियों के बीच रेशियो इक्वल रहेगा, क्योंकि समय का गैप
बराबर है। यहाँ पर भी 3 साल है भाई, यहाँ पे कितना है 3 साल, इधर लिख दूँ ऊपर, इधर भी 3 साल है, उधर भी 3 साल है, सब जगह बराबर है। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा अगर बराबर नहीं आए तो सब्र रख, आगे बताएंगे। तो बताओ इन दोनों में रेशियो कितना है सर, 2:3। तो इनमें भी कितना होगा 2:3, इनमें भी कितना होगा 2:3। अब क्या करोगे, आपको पता है इधर की राशि दे रखी है 3000, लिख दो, गुणा का चिन्ह लगाओ, एक बार यहाँ पे आएगा और एक बार यहाँ पे आएगा, उधर जा रहे हो ना आप उधर, तो 3, उधर जा रहे हो फिर 3, मतलब 3/2। इसको कितनी बार लिखोगे 2 बार, उधर जा रहे हैं तो इधर आएंगे तो फिर 2/3 आएगा, उधर जा रहे हैं तो 3/2, 1 और 1 2, 2 जगह पर जाएगा। हमें वो राशि चाहिए, ये राशि चाहिए तो इसको छुपा देते, इसी से आ जाएगी, लेकिन हमें तो 9 साल के बाद याद करना है। बोलो 2 से काटेंगे इसको तो कितना कटेगा भाई 1500, फिर 2 से काटेंगे इसको तो 750, और यहाँ पर मैं देख पाऊँगा कि 750 को 9 से गुणा कर दो, जो भी आएगा आप लोगों का आंसर आ जाएगा। 6750 गुणा करोगे 6750 रुपये ये राशि निकल के आएगी। तो यहाँ पर लिखा जाएगा फिर 6750 रुपये। ऐसे आप लोग इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। तो कितने साल का दे रखा है, आराम से रेशियो याद कर सकते हैं। और देखिएगा अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें इनको हटा देते हैं। सात नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखिएगा। कोई निश्चित धनराशि, क्वेश्चन ये बोल रहा है कोई निश्चित धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की निश्चित दर से 2 साल के बाद, यही लिखता हूँ मैं, 2 साल के बाद 4500 रुपये हो जाती है, तथा 4 साल के बाद 6750 रुपये हो जाती है। तो वह धनराशि ज्ञात करो। बताओ बच्चों कैसे करोगे। कोई निश्चित धनराशि दे रखी है क्या, नहीं, तो मैं ऐसे ले सकता हूं कि सर यहाँ पर है वो निश्चित धनराशि जो भी है, कितने साल के बाद, 2 साल के बाद। 2 साल के बाद कितनी हो गई भाई 4500। फिर क्वेश्चन ने बोला कि वही राशि 4 साल के बाद, कितने साल के बाद, 4 साल के बाद, 4 ईयर, 6750 हो गए। बोलो यहाँ कितना साल दिया था, 2 साल, और इतना कितना है 4, तो बच कितना गया 2, इसको यहाँ सेट कर दो। ठीक है, अब आप लोग क्या देख पाएंगे, आप लोग यहाँ से देख पाएंगे कि यहाँ पर समय का गैप बराबर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों का रेशियो निकालो आप, कितना आएगा 2:3, काट पीट के देख लेना। अब इनका जो रेशियो है वही इनका रहेगा, क्योंकि समय का गैप तो बराबर है।
आज हमको इधर का मान दे रखा है, इधर का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों मैंने क्या बताया था, कैसे निकालोगे, इसका मान निकालना है तो ये 4500 यहाँ पे आएगा, इधर आ रहे हो ना तो ऊपर 2 आएगा, नीचे 3 आएगा, 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो 1500 आएगा, 15 को 2 से करेंगे तो 3000 आ जाएगा। ये आप लोगों का आंसर है, ये आप लोगों का आंसर है। तो हम लोग क्या देख पाए कि यदि समय का गैप बराबर है तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी हम एक सोल्व कर सकते हैं और मूलधन भी ज्ञात कर सकते हैं, कुछ समय के बाद का मिश्रधन भी ज्ञात कर सकते हैं। समझ पाए आप लोग? ये तरीका कब लगाना है, जब समय का गैप बराबर हो, समझ गए। और दुगुनी तीन गुनी हो तो वो तरीका मैंने आपको बता ही दिया। अब इसी में होता है एक क्वेश्चन कि सर अगर यहाँ पर समय का गैप बराबर नहीं हो तब हम क्या करें। उस केस में बच्चों आपको याद रखना है कि वो क्वेश्चन डबल मिक्स में सोल्व होता है, मिक्स वाला क्वेश्चन होता है। उस क्वेश्चन में आप लोगों को सबसे पहले क्या ज्ञात करनी पड़ती है, दर ज्ञात करनी पड़ती है, उसके बाद में फिर आपका आंसर आएगा। कैसे, मैं भी आपको एक क्वेश्चन लिखता हूँ फिर हम उसमें करेंगे, लेकिन उस क्वेश्चन को करने से पहले एक विशेष क्वेश्चन मैं आपको करवाना चाहता हूँ। विशेष तो नहीं है, एक अलग से है, तो आप अभी क्वेश्चन को लिखना मत, पहले मेरी पूरी बात को सुनना, ठीक है। फिर हम उस क्वेश्चन को लेके आएंगे जिसमें समय का गैप अलग अलग हो, लेकिन उसमें करने के लिए एक क्वेश्चन बीच में मैं लिख रहा हूँ क्योंकि उसका नॉलेज हमें होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिएगा वो क्वेश्चन क्या रहेगा। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन मैं आपको वैसे ही लिख रहा हूँ, आपको मैंने पहले करवा रखा है। क्वेश्चन यह है, ऊपर लिखते हैं इस क्वेश्चन को, क्रम नहीं इसका, वैसे लिख रहा हूँ मैं। 3200 रुपये की धनराशि की धनराशि 25% वार्षिक दर पर 3 साल के लिए 3 साल के लिए उधार दी गई। चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करो, मिश्रधन ज्ञात करो। आपको आता ही क्वेश्चन, आप बोलोगे कि सर यहाँ पर प्रिंसिपल दे रखा है 25% वार्षिक दर है, तो आपने बताया था कि सबसे पहले 25% की भिन्न बढ़ाओ कितनी होती है, 1/4, बिल्कुल बताया था। फिर आप बोलोगे सर आपने ऐसे भी कहा था कि सबसे पहले मूलधन लिखो, जितना समय दे रखा है उतने तीर लगा दो और फिर इसको सोल्व करते जाओ। 800 और यहाँ पर 1/4 निकालोगे 200, फिर 800, इसका 200, इसका भी 200 और फिर इसका कितना आएगा 50, ये आपने बताया था। फिर आप कहोगे कि इनका योग बताया था 8 8 24, 2400 तो ये हो गया, 2 2 650 ही हो गया। और आप लोग देख पाएंगे इधर 50, 3050 इसका क्या आ जाएगा मूलधन, ये कहा था आपने। लेकिन अब फिर आपने ये भी कहा होगा कि सर आपको मिश्रधन चाहिए, तो 3200 में क्या जोड़ोगे आप, ये जोड़ोगे तो कितना आएगा 62 50 आपका मिश्रधन आएगा। कोई डाउट नहीं, ऐसे मैंने बताया था आप लोगों को। लेकिन आज के बाद में एक बात और बताता हूँ मैं, अगर किसी क्वेश्चन में मूलधन दिया गया है
और आपको क्या निकालना है, मिश्र धन। मूलधन अगर आपको दिया गया है और आपको निकालना है मिश्र धन, तो इतनी रामायण करने की जरूरत नहीं है। तो कैसे करेंगे फिर, देखो अगर इतनी बातें आपको याद है तो ये भी तो याद होगी ना कि कभी भी दर को हम भिन्न में बदलते हैं 1/4। तो ये नीचे वाला किसको दर्शाता है, मूलधन को, और ऊपर वाला ब्याज, और इन दोनों को जोड़ दूंगा तो मिश्र धन। इसका मतलब प्रिंसिपल और अमाउंट यहाँ से बढ़ जाएगा। प्रिंसिपल 4 है, अमाउंट कितना है, 1 जुड़ गया तो 5, ब्याज जुड़ गया ना। बस इतना ध्यान रखना कि यहाँ पर समय कितना है, 3। अगर 3 साल का समय है तो इनका क्यूब कर दो, तो इसका क्यूब तो कितना आएगा 64, इसका कितना आएगा 125। यहाँ तक की बातें आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई। अब आपको क्वेश्चन ने 64 का मान कितना दिया है, 3200। कितने गुना पर जाएगा, 50 गुना पर जाएगा। ये 50 का गुणा है तो इधर भी किसका गुणा आएगा भाई, 50 का गुणा आएगा, और 62 50 आपका आंसर है। 6250 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग डायरेक्ट प्रिंसिपल से अमाउंट ज्ञात कर सकते हो। अब मैं इसको हटाता हूं और आपके सामने एक नया क्वेश्चन लेके आता हूं। ये मैंने इसलिए बताया कि इसका मैं यूज करूंगा वहां पर। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। अब सीरीज कौन सी थी वो तो मुझे पता नहीं है, आप देख लेना कौन सा नंबर क्वेश्चन है। स्टार इससे पहले वाले क्वेश्चन में डलवाया था मैंने। इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे पहले वो समझाना पड़ा है कि प्रिंसिपल से अमाउंट कैसे निकालते हैं, अमाउंट से प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से 2 साल में 2420 रुपये हो जाती है, 3 साल के बाद 2662 रुपये हो जाती है। मूलधन आपको ज्ञात करना है। एक बार मैं इसको करने की कोशिश करता हूँ, देखिएगा आप लोग। कोई निश्चित धनराशि, प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि सर यहाँ तो निश्चित धनराशि के बारे में तो नहीं दिया है, लेकिन 2 साल के बाद इसने बताया है कि वो राशि कितनी हो रही है। 2 साल के बाद आपको बता रखा है कि 2420 रुपये हो रही है, बिल्कुल सही है। और यहाँ से यहाँ तक का टाइम पीरियड कितना है, 2 साल। फिर क्वेश्चन ने बोला है कि यही राशि 3 साल के बाद, तो इसका मतलब यहाँ पर 3 साल के बाद कितना है, 2662 रुपये, और टाइम पीरियड कितना है यहाँ पर 3 साल। बच्चों मुझे एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ कितना टूट गया, 1 साल। अब आप लोग वो रेशियो कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ समय का गैप टूट चुका है। अगर समय का गैप बराबर हो तभी हम रेशियो कॉन्सेप्ट लगा के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर तो समय का गैप टूट चुका है, सो हम यहाँ पर रेशियो कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। अगर किसी क्वेश्चन में समय का गैप टूट जाए तो याद रखना वो क्वेश्चन डबल मिक्स वाला क्वेश्चन है, वहाँ पर दर भी निकालनी पड़ेगी और मूलधन भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो हमें क्वेश्चन ये बनता है कि मूलधन तो हम निकालेंगे ही, लेकिन पहले दर निकालनी पड़ेगी। और दर कहाँ से निकलेगी बच्चों, दर आप लोगों को यहाँ से निकालनी है, यहाँ से, इन दोनों से आपको दर निकालनी है। और बहुत बेहतरीन है कि इन दोनों के बीच में समय का गैप कितना है, 1 साल। अगर 2 साल का होता तो वर्गमूल निकाल देते इन दोनों का, और अगर 3 साल का होता तो घनमूल निकाल देते। यहाँ पर 1 साल का है तो डायरेक्ट निकलेगी। बताओ यहाँ से यहाँ कितना रुपए बढ़ रहा है, आप बोलोगे सर 242 रुपये। 242 रुपये बढ़ रहा है किसके ऊपर, 2420 रुपये के ऊपर। परसेंटेज में ज्ञात करना है, 100 से गुणा कर दे, कैंसिल आउट करेंगे तो हमारी रेट कितनी आएगी, यहाँ पर 10% हमारी रेट रहेगी। 10% आपकी रेट रहेगी। और आपको पता है कि जब मैं 10% को भिन्न में कन्वर्ट करूँगा तो 1/10 होगा।
ये प्रिंसिपल को डिनोट करेगा, ये इंटरेस्ट को दर्शाएगा, इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो अमाउंट को दर्शाएगा। मैंने वहाँ से दिमाग लगाया कि मुझे इन दोनों के बीच में निकालना है, इन दोनों के बीच वाला, मतलब इधर जाना है। तो मैं दिमाग लगा पा रहा हूँ कि मेरी रेट 10 है, तो इसका मतलब मेरा पहले जो मूलधन था वो कितना था 10, और एक उसमें ब्याज जुड़ गया तो कितना हो गया वो 11। लेकिन ये 2 साल के बाद का है तो इसका मतलब यहाँ पर स्क्वायर करना है, तो यहाँ तो बनेगा बच्चों 100, यहाँ बनेगा 121। और क्वेश्चन ने 121 का मान कितना दे रखा है 2420। कितने गुना पर बैठा है ये 20 गुना पर। अबे कितने गुना पर बैठा है 20 गुना पर, तो इसका भी मैं 20 गुना कर दूंगा, और जैसे ही मैं इसका 20 गुना करूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा 2000 रुपये आपका आंसर आएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। जो तरीका मैंने बताया है बहुत गजब का तरीका है, याद रखना इस चीज़ को। सबसे पहले इन दोनों धनराशियों के बीच में रिलेशन बनाकर आपको रेट निकालनी पड़ेगी। रेट निकालने के बाद आपको पता है कि रेट को भिन्न में बदलते हैं, तो नीचे वाला प्रिंसिपल को दर्शाएगा, ऊपर वाला इंटरेस्ट को, दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो अमाउंट आएगा। अब मैंने दिमाग लगाया कि 10 मेरा मूलधन था, तो एक ब्याज जुड़ गया तो 11 हो गया, लेकिन ये 2 साल बाद का दे रखा है तो मैं इनका स्क्वायर कर दूंगा। ये 100 है, ये 121 है, तो 121 का मान इसके बराबर है, तो 100 का मान हम निकाल पाएंगे। तो बच्चों समय का गैप बराबर हो या समय का गैप अलग अलग हो, आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ जिसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि अगर यहाँ पर 1 साल नहीं हो अलग साल हो तो हम कैसे करेंगे। बच्चों मैं क्वेश्चन को इसको तो मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, क्या इसको नहीं हटाते, इसी में चेंज करते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 2 साल में 6400 रुपये हो गई, मैं यहीं से कर रहा हूँ भाई, कितनी हो गई 6400, और 5 साल में यहाँ पर दिया है 5 साल, 5 साल, और इसको हटा दिया उसने, यहाँ दिया है 12500, कितना दिया है 12500 रुपये हो जाती है, ये 500 है भाई। आपको मूलधन ज्ञात करना है, बोलो कैसे आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, कोई बता सकता है मुझे? बिल्कुल बता सकते हैं। एक बार आप कोशिश करिएगा, ज़रूर इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाएंगे और चंद मिनटों में ही सोल्व कर पाएंगे। मैं इसको पूरा ही मिटा देता हूँ यहाँ से, दोबारा बना देंगे। देखिएगा भाई, कोई धनराशि, इसका मतलब शुरुआत वाली जो वैल्यू है वो तो हमें नहीं दी गई, और 2 साल के बाद क्वेश्चन बोल रहा है 2 साल के बाद, तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि 2 साल है, और फिर क्वेश्चन ने बोला कि यही राशि कितने साल के बाद भाई 5 साल के बाद। यहाँ पर हम 5 साल ले लेते हैं। थोड़ा सा डायग्राम सही नहीं बन रहा बच्चों, यहाँ पर दोबारा कर लेते हैं। कोई राशि पता नहीं कितनी है, लेकिन क्वेश्चन ने बोला वो राशि को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये राशि थी वो जो भी है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 साल के बाद कितनी हो गई 6400 रुपये, 6400 रुपये, कितने साल 2 साल, तो यहाँ पर 2 साल आएगा। फिर क्वेश्चन ने बोला कि यही राशि 5 साल के बाद, तो एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ कितनी है 5 साल, और यहाँ पर 5 साल है, तो यहाँ से यहाँ कितना समय का गैप टूट रहा है 3 साल। कितना टूट रहा है भाई 3 साल। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो यह है कि यहाँ पर समय का गैप टूट चुका है। इस क्वेश्चन में 2 धनराशियों के बीच समय का गैप टूट चुका है, और समय का गैप टूट चुका है तो हम कह सकते हैं कि ये डबल मिक्स वाला क्वेश्चन है, डबल कंबाइन वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर दर भी निकलेगी और फिर हम मूलधन ज्ञात करेंगे, लेकिन दर कहाँ से निकालेंगे,
यहाँ से निकलेगी भाई। कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो आपको पता है इनका रेशियो बनाओ, और रेशियो बनाएंगे तो कटेंगे दोनों। भाई 0 0 काट दिए मैंने। पहला काम होता है कि इन दोनों में काटा पिटी करो, कट दिया मैंने। अब आपको पता है कि समय 3 साल का है, तो आप इनका क्या निकालोगे भाई? टाइम कितना है? समय है 3 साल, और दर निकालनी मैंने बताई थी कि यहाँ पर घनमूल निकलेगा। 64 का घनमूल होता है 4, इसका घनमूल होता है 5। बोलो 4 से 5 कितना बढ़ गया? 1। किसके ऊपर? 4 के ऊपर, इंटू 100। और जैसे ही आप गुणा भाग करेंगे तो देख पाएंगे कि यहाँ पर 25% की रेट है। ये आप लोगों को रेट देखने को मिली है। तो इस क्वेश्चन में रेट कितनी बताओगे आप? 25%। अब आपको पता है कि मैं 25% की भिन्न बना दूं। 25% की भिन्न बनाऊंगा तो कितनी आएगी इसकी भिन्न? 1/4। 4 किसको दर्शाएगा भाई? प्रिंसिपल को। 1 किसको दर्शाएगा? इंटरेस्ट को। दोनों को जोड़ दूंगा तो अमाउंट। तो मैंने दिमाग ये लगाया कि अगर ये 4 था तो ये कितना होगा? 1 ऊपर का जुड़ गया तो 5, लेकिन यहाँ 2 साल का गैप है तो इनका स्क्वायर कर दो। ये तो बनेगा 16, ये बनेगा 25। बोलो 25 का मान किसके बराबर है? 6400 के बराबर है। 25 का मान किसके बराबर है भाई? 6400 के बराबर है। ये कितने गुणा पर जाके टिकेगा? ये टिकेगा भाई 256 गुणा पर। 256 बार इसका भाग जाएगा, और इसको भी आप क्या कर दोगे? 256 से गुणा करना पड़ेगा, और 4096 इसका आंसर आएगा। 4096 इसका आंसर आएगा। ऐसे इन क्वेश्चनों को सोल्व किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको पता है पीएसआई के एग्जाम में पूछा था, सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में। राजस्थान में जो सब इंस्पेक्टर की एग्जाम लगी थी वहाँ पूछा हुआ क्वेश्चन है। और वैसे ये क्वेश्चन आपको बता दें रेलवे और एसएससी मेंस में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर उसने चुरा के क्वेश्चन पूछ लिया है। आप लोगों को ध्यान से समझना है। और आज की क्लास का मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपको और करवाता हूँ। बहुत गजब का क्वेश्चन है, हर किसी की बस की बात नहीं उस क्वेश्चन को सोल्व करने की। आप खुद देख पाएंगे उस क्वेश्चन को। देखिए बच्चों, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से 3 साल में अपने आप की 8 गुना हो जाती है, तो बताओ कितने साल में 128 गुना होगी? कैसे करते हैं? कोई धनराशि 3 साल में 8 गुना हो रही है। बच्चों, अगर वो धनराशि पहले 1 थी तो 3 साल के बाद कितनी हो गई? 8। मतलब यहां से यहां आने में कितना साल लग गया उसको? 3 साल। फिर ये धनराशि 8 गुना होगी, मतलब 64। कितना होगी भाई? वापस कितना साल लगाएगी? 3 साल। पहले 1 थी, फिर 8, फिर 64, फिर ये 8 गुना होगी। कितने साल बाद? 3 साल बाद। लेकिन मैं इसका 8 गुना करूंगा तो कितना आएगा? 512। मेरे को किसी ने पूछा है कि 128 गुना कब होगी? 128 गुना कब होगी? मैं एक चीज बताऊं आपको, 64 से 512 मतलब 3 साल लगाती है। अब हमें तो 128 पूछा है, तो वो तो कहीं ना कहीं इसके बीच में आएगा, कहीं ना कहीं आएगा। इसका मतलब जो ये सिस्टम चल रहा था उसमें 128 फिक्स 3 पर नहीं जा रहा, कहीं ना कहीं बीच में है। इसका मतलब समय का गैप टूट चुका है। अब ये जो क्वेश्चन है डबल मिक्स वाला बन चुका है, डबल मिक्स वाला बन चुका है। अगर इसमें समय का गैप आपको बराबर दिख रहा है तो हम रेशियो कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, लेकिन नहीं लगा पाएंगे क्योंकि 128 फिक्स 3 साल पे नहीं है, बीच में कहीं ना कहीं टूटा है। और टूटा है तो बच्चों अब ये डबल मिक्स वाला क्वेश्चन है, यहाँ से रेट निकालनी पड़ेगी। रेट कैसे निकालोगे?
आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, इन दोनों से निकाल दो। एक बात बताओ, धनराशि पहले 1 थी, 8 हो रही है कितने साल में? 3 साल में। तो अगर 3 साल का समय है तो घनमूल निकालो, और इसका घनमूल होगा 1, इसका घनमूल होगा 2, 1 से 2, 1 से 2। यहीं से आपको मालूम चल चुका है 1 से 2। रेट भी मत निकालो, यहीं से काम बन गया भाई। इसका घनमूल निकालेंगे तो इन दोनों के बीच में कितने साल का अंतर हो जाएगा? 1 साल का। अब हम ये बोल सकते हैं कि जो धनराशि पहले 1 थी, 3 साल के बाद 8 हो रही थी, यहाँ से मालूम चल चुका है कि वो धनराशि 1 साल के बाद में 2 हो रही है। 1 साल के बाद में क्या हो रही है? 2 हो रही है। 1 साल के बाद फिर वापस 2 का मतलब डबल हो रही है। फिर कितनी होगी? वो 4। फिर कितनी होगी? वो 8। फिर कितनी होगी? वो 16। फिर कितनी हो जाएगी? 32। फिर कितनी होगी भाई? वो 64। ऐसे सिस्टम चलेगा। कितने साल? 1 साल। 1 साल 1 1 1 1, तो 1 2 3 4 5 6। अब वापस डबल होगी वो, और डबल होगी तो कितनी होगी? 128। कितने साल बाद? 1 साल बाद। बताओ कितने साल हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा 7 साल। कितना आंसर आएगा? 7 साल। जो धनराशि 3 साल में 8 गुना हो रही थी, वही धनराशि 1 साल में दुगनी हो रही है। यहाँ से मालूम चल चुका है। हमने इनका घनमूल निकाला तो 1 साल का गैप चल गया इनके बीच में, मतलब डबल हो रही है। इस प्रकार 128 कितने साल के बाद होगी? 7 साल के बाद। 1 2 3 4 5 6 7। बच्चों, आपको क्लास बहुत अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करो, कमेंट करके ज़रूर बताया करो। आप पता नहीं देख लेते हो, कमेंट करके बताते नहीं हो। अगर आप कमेंट करके बताओगे तो आपको मालूम भी चलेगा हमको कि भाई आपको क्लास अच्छी लगी है। और बच्चों, क्लास को शेयर ज़रूर करना आप अपने दोस्तों को, और इसको पढ़ते रहिएगा। अब हम जो अगले क्लास लेके आएंगे उसमें आपको बता दें, इस समय पूर्णांक में नहीं दिया जाएगा। जैसे 1.5 वर्ष, 2 2.5 वर्ष, 2 से 2/5, 2 वर्ष 73 दिन। फिर कंडीशन दी जाएगी अर्धवार्षिक, 6 माही की, त्रैमासिक, चतुर्मासिक। उन क्वेश्चनों को हम सोल्व करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।